एपिसोड 258 द फाइट। एप किंग दौड़ते हुए बड़े पेड़ की तरफ जाते हैं और जिराज अपनी सांसें रोक लेता है, लेकिन तभी एप किंग को कुछ महसूस होता है और वो रुक जाते हैं। हिना बोलती है, तुम रुक क्यों गए? जल्दी दौड़ो। वो इतने गुस्से में थी कि वो एप किंग के सर में मार भी देती है। एप किंग उसे शांत रहने का इशारा करता है और फिर इधर उधर देखने लगता है। हिना तुरंत ही चुप हो जाती है और उसके चेहरे पर थोड़ी घबराहट भी दिखाई देने लगती है। जिराज फ्रीज हो जाता है। हे भगवान, मैं तो पकड़ा गया। उसे अपने छुपने की जगह पर पूरा विश्वास था। पहले 3 स्ट्राइप पशु मानव अबीर भी उसे नहीं ढूंढ पाया था, लेकिन इस बार एप किंग, जो अभी अभी 3 स्ट्राइप पशु मानव बने थे, उन्होंने उसे पकड़ लिया था। एप किंग सच में बहुत ही खतरनाक था। अब जब वो पहले ही पकड़ा जा चुका था तो वो पेड़ से सीधा नीचे कूद जाता है। जिराज दहाड़ता है, जिसकी वजह से एप किंग से थोड़ा पीछे हो जाता है। जैसे ही जिराज नीचे कूदा, तभी उसने अपनी दिमागी शक्ति को इस्तेमाल करके एक बैरियर बना दिया था, जो कि नॉर्मल आंखों से नहीं दिखाई देता था। एप किंग हवा में किसी चीज से टकराता है और जमीन पर गिर पड़ता है। एप किंग उसे पहचान जाते हैं। ओह, तो ये तुम हो? जिराज तुरंत ही रोल होता है और अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है। वो अपने मुंह से खून थूकता है, फिर वो दहाड़ने लगता है और अपने आगे वाले पैर से जमीन खोदकर हमला करने की तैयारी कर लेता है। हिना को महसूस होता है कि जिराज उसे ही मारना चाहता है। उसने पहले कभी भी ऐसी परिस्थिति का सामना नहीं किया था, इसीलिए वो इतना डर जाती है कि उसके चेहरे का रंग फीका पड़ जाता है और फिर वो चीखने लगती है। हिना चिल्लाती है, जल्दी से मुझे समुद्र में छोड़ दो। एक बार मैं समुद्र में पहुंच जाऊंगी तो मैं सुरक्षित हो जाऊंगी। एप किंग बोलता है, तुम चिंता मत करो, मैं पहले से मार दूंगा। जैसे ही एप किंग का बोलना खत्म होता है, जिराज को अचानक लगता है कि उसके आसपास की चीजें बदल गई हैं। पेड़ तो पहले की तरह ही है और लताएं भी पहले की तरह शाखाओं पर ही लिपटी हुई हैं, लेकिन अब वो सब उसे एक भ्रम की तरह दिखाई दे रही थी। फिर वो एक बार और एप किंग की तरफ देखता है, तब उसे पता चलता है कि वो लोग गायब हो चुके हैं, लेकिन जिराज को लड़की की सांसों की आवाजें आ रही थी और दोनों की बदबू भी आ रही थी। जिराज का पहले कभी एप ट्राइब के लोगों से झगड़ा नहीं हुआ था, इसीलिए वो थोड़ा घबराया हुआ, चिंतित और उससे भी ज्यादा एक्साइटेड था। उसको पीछे से हवा के अटकने की आवाज आ रही थी। जिराज को अपने पीछे बाल महसूस होते हैं, जिससे वो तेजी से बच जाता है। जब वो पलटता है तो उसे पता चलता है कि ये तो शाखाओं से लिपटी हुई लता का टुकड़ा गिरा है। उस हरे पेड़ ने जमीन पर थोड़ा सा गड्ढा खोद दिया था। वो सोचता है कि अगर ये किसी आदमी के ऊपर गिर जाता तो क्या होता। एप किंग उससे कुछ मीटर की दूरी पर ऐसे खड़ा था जैसे वो कोई शो देख रहा हो। ये सब उसने अपनी अदृश्य ताकत से किया था। उसने इन लताओं को थोड़ा ढीला और चट्टान की तरफ भारी कर दिया था। दूसरी लता उड़ते हुए आती है। जिराज बचने के लिए छलांग मारता है, लेकिन अचानक से उसकी गिनती थोड़ी गलत हो गई थी। जब लताओं को किसी शक्ति से कंट्रोल किया जाता हो, तब उनकी स्पीड नॉर्मल नहीं रहती है। आधे रास्ते में से ही उस लता ने अपना रास्ता बदल दिया था और फिर वो आकर जिराज की कमर में लिपट जाती है। फिर एक जोर से खिंचाव के साथ वो जमीन पर गिर जाता है। तभी एकदम से दूसरी लता आती है और उसकी बॉडी से लिपट जाती है, जिसकी वजह से उसके स्किन में घाव हो जाता है और उसका मांस दिखाई देने लगता है। तभी पेड़ के ऊपर से एक पक्षी की आवाज आती है। एप किंग तुरंत ही ऊपर देखने लगता है। मयूर जो पेड़ पर बैठा हुआ था, उसे अचानक लगता है कि उसका गला चोक हो रहा था और उसकी चोंच भी जोर से बंद हो जाती है। उस छोटे से क्षण में जब एप किंग थोड़ा सा ध्यान भटक गया था, इतने में जिराज उन लताओं को काटकर उन्हें तोड़ने के लिए चबा जाता है। एप किंग गुर्राने लगता है। उसका चेहरा हरा हो गया था, जैसे उसे मुक्का पड़ा हो। जिराज अपनी आईब्रो ऊपर करता है और फिर उस पर हमला करता है। इस बार जिराज बचने पर ध्यान नहीं देता, बल्कि वो लताओं को कूदकर उन्हें काट देता है। एप किंग शांत हो जाता है और अपनी दिमागी शक्ति से 10 विप्स उत्पन्न करता है, लेकिन ये उन पहले 2 की तरह स्ट्रॉन्ग नहीं थे, लेकिन इस बार वो बहुत ज्यादा थे। जो विस्प एप किंग ने उत्पन्न किए थे, वो हवा में नाचने लगते हैं और आपस में मिलकर बहुत घने हो जाते हैं। जिराज उनसे घिरा हुआ था, तो समय समय पर जब वो बच नहीं पाता था, तब उसे मार पड़ जाती थी, लेकिन उसके चेहरे पर बिल्कुल भी डर दिखाई नहीं दे रहा था। जैसे ही कोई लता उसके हाथ में आती थी,
तो वो उन्हें मुंह से काट देता था। दिमागी शक्ति भी पीछे हट सकती थी। जैसे ही जिराज किसी लता को काटता था, तभी एप किंग अपनी शक्ति को पीछे कर लेता था। ऐसा जिराज के साथ भी हो रहा था। तो जैसे ही वो कोई लता को काटता, तभी निकलकर दूसरी को पकड़ने की कोशिश करने लगता था। उन दोनों पशुमानवों की लड़ाई में कोई भी जीतता हुआ नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन जहाँ से मयूर उन्हें देख रहा था, जिराज की ज्यादा पिटाई हो रही थी। अब तो मयूर की भी हिलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। एप ट्राइब की क्षमता बहुत ही अजीब होती है। वो पेड़ों को भी कंट्रोल कर सकते हैं। अगर वो नीचे गया तो उसे भी लताओं से बांध दिया जाएगा। उसे पता था कि वो जिराज की तरह तेज नहीं है और ना ही वो इन सख्त लताओं को काट सकता है। अगर उसे ऐसे लताओं से घेर दिया जाता तो उसका काम तो खत्म ही हो चुका था। लेकिन अगर जिराज भी उस एप किंग को नहीं हरा पा रहा था, तो अब उसे यहाँ से उड़ नहीं जाना चाहिए। मयूर अपने पंख फड़फड़ाता है और आसमान में उड़ जाता है। फिर वो अपने गांव की तरफ जाते हुए मदद मांगने लगता है। उसकी आवाज बहुत दूर दूर तक जा रही थी। मयूर खुश होता हुआ सोचता जा रहा था, आसमान में तो कोई पौधा ही नहीं है, तब तो वो मुझे मार भी नहीं सकता, है ना? एप किंग का दिल बैठा जा रहा था। वो अपनी दिमागी शक्ति से एक विस्प आसमान की तरफ उत्पन्न कर देता है। मयूर डरते हुए चिल्लाता है। किसी कारण से वो अपना एक पंख भी नहीं हिला पा रहा था, जिसकी वजह से उसकी बॉडी एक तरफ झुक रही थी। फिर वो नीचे गिरने लगता है। तभी दूर से मोरो का जवाब आते हुए दिखाई देता है। हिना डरते हुए एप किंग का कंधा हिलाने लगती है। वो बोलती है, हमें जल्दी से यहाँ से निकल जाना चाहिए, अब इसकी मदद करने लोग आ रहे हैं। एप किंग के ध्यान भटक जाने की वजह से जिराज अपने मुंह से एक और लता काट देता है, जिसकी वजह से एप किंग का मुंह हरा हो जाता है। एप किंग बोलता है, ये जल्द ही खत्म होने वाला है। हिना जवाब देती है, पहले तुम मुझे समुद्र में छोड़ आओ और फिर इन लोगों से निपट लेना, मुझे बहुत ही डर लग रहा है। जिराज अपनी खून सवार आंखों से आवाज आने वाली दिशा में देखने लगता है। वहाँ उसे दो साए दिखाई देते हैं। तुम जाना चाहती हो? ये इतना आसान नहीं है। जिराज उस बैरियर को तोड़कर सीधे एप किंग पर हमला कर देता है। जब एप किंग समय पर अपनी शक्ति इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, तो वो हिना को अपने पीछे छुपा लेते हैं। अगले ही पल वो एप किंग पर झपट्टा मारने लगता है और वो दर्द के मारे चिल्लाने लगती है। जिराज अपना मुंह खोलकर अपने दुश्मन की गर्दन पर काट लेता है। वैसे भी चालाक एप किंग अपनी सारी शक्तियाँ एक ही बार में इस्तेमाल नहीं कर सकता है, लेकिन उसके पास खुद को बचाने जितनी शक्ति तो थी ही। जब वो जमीन पर गिरता है तो वो अपने आसपास एक अदृश्य बैरियर बना लेता है। जब जिराज फिर से उसे काटने जाता है तो वो उस बाउंड्री से टकरा जाता है। जो लताएं एप किंग की शक्तियों से चल रही थी, वो अपने आप को पेड़ से अलग कर लेती हैं। अब वो और भी ज्यादा दूरी से हमला करती हैं। वो जिराज पर ऐसे आती हैं जैसे उसे किसी ऑक्टोपस ने पकड़ लिया हो। अपने पीछे से हवा की आवाज सुनाई देने पर जिराज रोल होने लगता है। जब तक जिराज उन लताओं से लड़ रहा था, तब तक एप किंग खड़े होकर हिना की बॉडी को चेक करने लगते हैं। हिना रोते हुए अपना हाथ ऊपर करती है। तब उसके सफेद स्किन पर एक उंगली जितना कट दिखाई देता है। उसमें से खून निकल रहा था। हिना बोलती है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। एप किंग उसका हाथ पकड़ता है। हिना की हालत देखकर उसके दिल में दर्द हो रहा था। एप किंग धीरे धीरे उसके घाव पर हवा देता है। हिना रोते हुए बोलती है, जल्दी से यहाँ से निकल चलो, मैं राजा को बुलाकर इसे मरवा दूंगी, ये भयानक है। एप किंग के एक्सप्रेशन फ्रीज हो जाते हैं। अचानक वो उसे छोड़ देता है। वो मन में सोचता है, सही है, हिना तो जा रही है, तो अब वो यहाँ किसके लिए रुके। वो चुपचाप हिना को अपनी पीठ पर बैठा लेता है और जैसा कि हिना चाहती थी, वो भागने लगता है। वो लताएं भी अचानक हिलना बंद हो जाती हैं। जिराज थोड़ी देर उलझन में पड़ जाता है, फिर उसे होश आता है। उसके बाद वो फिर से एप किंग का पीछा करने लगता है। अचानक जिराज हवा से टकरा जाता है। एप किंग ने फिर अपनी दिमागी शक्ति का इस्तेमाल किया था। अब तो उसने जिराज को रोकने के लिए और भी मजबूत बैरियर बनाया था। मयूर पेड़ पर बैठा था। एप किंग को जाते हुए देखकर वो आवाजें निकालने लगता है। जब उसकी आवाज जिराज के कानों में पहुंचती है तो वो तुरंत इंसान बन जाता है, जबकि वो देख नहीं सकता है, लेकिन उसकी सुनने की शक्ति बहुत ज्यादा थी। उसे मयूर की एकदम जगह पता चल जाती है। जिराज अपना सर ऊपर करके पूछता है, क्या तुम मुझे देख पा रहे हो? क्या वो लोग यहाँ से निकल गए? मयूर अपना पंख फड़फड़ाता है और नीचे की तरफ उड़ने लगता है। वो जिराज से 10 मीटर दूर जाकर उतरता है। मयूर डरते हुए बोलता है, हाँ, मैं तुम्हें देख पा रहा हूँ, मैंने तुम्हें अंदर से टूटते हुए देखा है। वो दोनों अभी ही यहाँ से निकले हैं, नहीं तो मैं नीचे ही नहीं उतरता। फिर वो आगे पूछता है, ये कौन सा पशु मानव था? इसका तो हमला करने का तरीका भी अजीब था।
उसकी बात सुनने के बाद अपना ध्यान नहीं रखने पर वो फिर बैरियर से टकरा जाता है। उसके टकराने से बहुत तेज आवाज आती है। एपिसोड 259 द फीमेल मेरफोल्क इज बैक। एप किंग की दिमागी ताकत ना होने की वजह से जिराज उस बैरियर को जल्दी से तोड़ देता है। उसकी पूरी स्किन पर घाव हो जाते हैं और उनमें से खून निकलने लगता है, लेकिन वो अपनी परवाह ना करते हुए जंगली जानवर की तरह नीचे झुक जाता है और अपनी पूंछ ऊपर मोड़ लेता है। फिर वो कुछ सूंघने की कोशिश करता है और तुरंत ही पशु मानव बनकर उनका पीछा करने लगता है। मयूर चिल्लाता है, तुम अभी भी पीछा करोगे? उस पर ध्यान ना देते हुए जिराज कुछ ही समय में बहुत दूर निकल जाता है, लेकिन जल्द ही वो अपने शिकार से भटक जाता है। एप किंग के पैरों के निशान गायब हो जाते हैं। जिराज गुस्से से भरकर बोलता है, मुझे उन्हें ढूंढने में मदद करो। मयूर अपने पंख हिलाता है। उसके पंखों में भी चोट की वजह से बहुत दर्द हो रहा था। अनजान से डर बहुत खतरनाक होता है। उसे इस बात की समझ नहीं थी, इसीलिए वहां जाने की उसकी हिम्मत भी नहीं हो रही थी। मयूर बोलता है, अगर तुम उन तक पहुंच भी जाओगे तो भी तुम उन्हें हरा तो नहीं पाओगे। तुम्हारा बलिदान व्यर्थ हो जाएगा। मैं तो नहीं जा रहा हूँ। इतना बोलकर मयूर इंसान बन जाता है। जिराज फिर से तेंदुआ बन जाता है। वो समझ जाता है कि अगर वो समुद्र की दिशा में जाएगा तो वो उन्हें जरूर मिल जाएंगे। अपनी सारी ताकत का इस्तेमाल करके एप किंग जल्द ही समुद्र तक पहुंच जाता है। हिना जैसे ही जमीन पर उतरती है वो जल्दी से समुद्र की तरफ दौड़ने लगती है। वहां की रेत अभी भी बहुत गर्म थी, लेकिन समुद्र की तरफ दौड़ते हुए वो अपने मुंह से एक शब्द भी नहीं निकालती है। फिर गहरी सांस लेकर पानी में कूदने के बाद वो चिल्लाती है, मैं फिर से आ गई। उसकी आवाज बिल्कुल मेरफोल्क की तरह ही थी, जिसकी वजह से उसकी आवाज बहुत दूर तक पहुंचती है। उस समय किंग नर्सरी में तैर रहे थे। तभी धीरे से उनके कान में वो आवाज पड़ती है। अचानक से उसकी पलकें बड़ी हो जाती हैं। हिना, पानी में लहरें उठने लगती हैं और वो मेमन पलक झपकते ही वहां से गायब हो जाता है। मेरफोल्क प्रजाति के सभी लोग आश्चर्य में पड़ जाते हैं। मैं वापस आ गई? कौन वापस आ गया? एक लड़की तो अपने नेस्ट में ही है। फिर भी आवाज तो समुद्र के किनारे से आ रही है, लेकिन उनसे कोई गलती तो नहीं हो रही थी। ऐसी अलग आवाज तो मेरफोल्क के लोगों की ही होती है। मेरफोल्क अपने लीडर से इस बारे में पूछने ही वाले थे कि तभी किंग तैरते हुए बाहर की तरफ निकल जाते हैं। किंग उन्हें बोलता है, मेरे पीछे चलो। फिर जब उसे निया का ख्याल आता है तो उसकी आवाज रुक जाती है। वो अपनी पहले की बात को बदलने ही वाला था कि तभी नेस्ट में से किसी के चिल्लाने की आवाजें आती हैं। लड़की यहाँ से भाग चुकी है। वहाँ जो मेरफोल्क गार्ड कर रहा था वो किनारे से आ रही आवाज को सुनकर नेस्ट में चेक करने जाता है। तब जाकर उसे पता चलता है कि निया वहाँ से गायब है और वो चिल्लाने लगता है। सभी मेरफोल्क गुस्से में आ जाते हैं। अब किंग उस परिस्थिति को संभाल नहीं पा रहा था, क्योंकि सभी मछलियां एक साथ किनारे की तरफ जा रही थी। हिना वहीं खड़े होकर उनका इंतजार कर रही थी। वो उनके पीछे खड़े एप किंग के दुख को महसूस कर रही थी। जिराज भी किनारे पर पहुंच जाता है। जैसे ही उसे हिना दिखाई देती है वो उसकी तरफ दौड़ने लगता है। एप किंग अपने दुख को भूल जाता है और उससे लड़ने की तैयारी करने लगता है। तभी समुद्र में बबल्स की तरह सर निकलने लगते हैं। निया उत्सुक होकर जो गोल्डन बॉल वाला मेरफोल्क सबसे पहले आया था उसे गले लगा लेती है। वो देखकर जिराज की आंखें चौड़ी हो जाती हैं। उन लोगों को देखकर वो तुरंत ही पलट जाता है और दौड़ने लगता है। एप किंग भी चुप हो जाता है। हिना अपना हाथ ऊपर करके किंग को अपनी चोट दिखाती है। फिर वो बोलती है, वो तेंदुआ मुझे मारने की कोशिश कर रहा था। देखो, मेरे लिए जल्दी से उसे मार दो। मेरफोल्क की नजर उस नए दिखने वाले चेहरे से हट ही नहीं रही थी और उन्हें समझ ही नहीं आया कि वो क्या बोल रही थी। किंग की नजरें हिना पर ही जम गई थी। उसके चेहरे के भाव तो फ्रीज हो गए थे, लेकिन उसकी आंखों में जो पागलपन था वो और भी बढ़ चुका था। किंग की निगाहें तो किनारे की तरफ जाती ही नहीं है और वो अपना हाथ हिलाते हुए बोलते हैं, चलो चलते हैं। वैसे मेरफोल्क को कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन वो बिना समझे ही अपने किंग का कहना मानते हैं। वो लोग इंसान बनकर किनारे की तरफ बढ़ने लगते हैं। किंग बोलता है, वापस चलते हैं। फिर किंग पर्सनली एक बबल फुलाते हैं। ये नील के फुलाए हुए बबल से अलग था। इसका बबल गोल्डन था और वो सूर्य की रोशनी में चमक रहा था। वैसे तो वो सिर्फ एक पतली झिल्ली थी, लेकिन वो बड़ी मजबूत दिखाई दे रही थी।
हिना अंदर बैठ जाती है। फिर समुद्र में जाने के बाद उसे याद आता है कि उसने आखिरी बार एप किंग को तो देखा ही नहीं। कोई बात नहीं, अब वैसे भी मुझे उससे कभी नहीं मिलना है। एप किंग जो बिना स्वार्थी उसे समुद्र तक छोड़ने आया था, उसका कर्ज चुकाने के लिए वो उसका निशान अपने ऊपर रहने देने का फैसला करती है। वहाँ की जमीन ही इतनी बड़ी थी कि मेरफोल्क्स को किनारे तक आने से पहले लंबी लाइन लगानी पड़ी। बाकी के बचे हुए मेरफोल्क्स को किंग अपने साथ चलने का इशारा करता है और मछलियों का झुंड समुद्र के अंदर की तरफ तैरने लगता है। एक हिम्मत वाला मेरफोल्क अपनी उलझन बताता है, किंग, ये तो साफ साफ लग रहा है कि ये हमारी फीमेल नहीं है। हिना को तुरंत ही गुस्सा आ जाता है। उस मेरफोल्क की तरफ उंगली करके हिना जानना चाहती थी, किंग, ये कौन है? किंग शांति से बोलता है, ये एक मेरफोल्क है जो अभी ही बड़ा हुआ है, तुम इसकी बात पर ध्यान मत दो। वो इतने प्यार से बोलता है कि सभी मेरफोल्क कांपने लगते हैं। वो सोचते हैं, क्या ये सच में हमारा वही लीडर है? क्या जो पहले लड़की आई थी वो हमारी प्रजाति की नहीं थी? फिर वो निया क्या थी? तभी एक दूसरा बेवकूफ मेरफोल्क बोलता है, निया कहाँ है? क्या वो हमारी फीमेल नहीं है? अब ये इसमें क्यों बदल गई? जैसे ही वो अपना सवाल पूछता है, वो तुरंत ही मछलियों के झुंड में छुप जाता है। वो डर जाता है कि कहीं वो लड़की फिर से गुस्सा ना हो जाए। हिना तुरंत ही गुस्से में आकर बोलती है, निया, वो यहाँ है? उसका जवाब देने के बजाय किंग उससे उल्टा सवाल करते हैं, तुम उसे जानती हो? हिना बोलती है, अगर वो नहीं होती तो। वो मन में सोचती है, अभी तक मैं करणवीर को अपना साथी बना चुकी होती। फिर अगर मुझे ग्रीन क्रिस्टल मिल जाता तो मैं समुद्र में भी कभी नहीं लौटती। लेकिन अगर वो ये बात जोर से बोलती तो उन सब लोगों को बहुत बुरा लग जाता। इसीलिए हिना उसे अलग तरीके से बोलती है, अभी जो तेंदुआ मुझे मारना चाह रहा था वो निया का साथी था। उसका एक साथी नाग पशुमानव भी है। वो वही नाग पशुमानव है जिसने मुझे समुद्र से बाहर निकाला था। किंग गुस्से में अपने हाथों की मुट्ठी बांध लेता है। उसके गोल्डन बाल पानी में तैर रहे थे और लहरों के कम होने के बावजूद भी वो नाच रहे थे। वो बोलता है, नाग पशुमानव, वो भी यहाँ है? किंग की गहरी आवाज सुनकर हिना ना चाहते हुए भी कांपने लगती है। उसके दिल की गहराइयों में से ठंडक बाहर निकलने लगती है। वो बोलती है, हाँ हाँ, अगर निया यहाँ है तो फिर वो नाग पशुमानव भी यहीं होगा। हिना को वापस भेज दो। किंग उस बबल को धक्काए जा रहा था। तभी एक मेरफोल्क आकर उसे पकड़ लेता है। हिना चिंतित होकर पूछती है, तुम कहाँ जा रहे हो? किंग बोलता है, मैं उस नाग पशुमानव को मारने जा रहा हूँ। इतना बोलकर ही वो पलटकर तैरना शुरू कर देते हैं। वो अपने साथ आधे से ज्यादा मेरफोल्क्स को ले जाते हैं। हिना जब उन लोगों को जाते हुए देखती है तो चिल्लाती है, उसके साथ ही निया को भी खत्म कर देना। जैसे जैसे किंग दूर जा रहे थे वैसे ही उनका शरीर छोटा होता जा रहा था और वो हिना की बात का भी कोई जवाब नहीं दे रहे थे। अगर इस वक्त हिना अपनी अलग आवाज में नहीं चिल्लाती तो उसे लगता कि किंग ने उसकी बात सुनी ही नहीं। गहरे समुद्र में निया के बबल को अपने हाथ में लेकर नील किनारे की तरफ जा रहा था। निया इधर उधर चिंतित होकर पूछती है, और कितना समय लगेगा? मैंने तुम्हें किनारे के पास छुपाने को बोला था, इतनी दूर नहीं। नील ने उसे गुफा के पास में ही एक खो में छुपा दिया था। फिर जैसे ही उसने हिना की आवाज सुनी वो वहाँ से निकल गए। नील मासूमियत से बोलता है, और कहीं तुम मुझे धोखा दे देती तो? वो बोलते हुए भी अपना चलना बंद नहीं करता है। अब वो बबल को धकेल रहा था तो वो अपनी रफ्तार भी तेज नहीं कर सकता था। वो आगे बोलता है, कौन जानता है कि तुम्हारी बात सच हो जाए। मेरा काम हो गया। अगर हिना हमें ढूंढ भी लेगी तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अब मैं इस जन्म में तो साथी बनाना भूल ही जाऊंगा। निया बोलती है, लेकिन अगर उस दिन तुम मुझे इस तरफ उठाकर नहीं लाते तो अभी परिस्थिति अलग होती। अब तो शायद मेरे साथी भी मुझे नहीं मिलेंगे और हो सकता है कि मैं मार भी दी जाऊं। मैं इस समय तुमसे भी ज्यादा दुखी हूँ। वो गुस्से में अपने बाल नोचने लगती है। नील अचानक रुक जाता है। निया गुस्से से ऊपर देखकर बोलती है, ये क्या हुआ? ऊपर की तरफ बहुत सारे मेरफोल्क्स जमा हो गए थे और सबसे खतरनाक बात थी कि किंग भी वहाँ मौजूद था। नील निया को अपने पीछे छुपा लेता है। फिर वो किंग को बोलता है, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ? किंग बोलता है, मैंने अंदाजा लगाया। फिर वो अपनी फिशटेल हिलाकर अपनी पलकें झपकाता है। उसके बाद वो तेजी से तैरते हुए आगे आ जाता है। किंग आगे बोलता है, किसी की भी छुपने के लिए ये बहुत अच्छी जगह होती है। मुझे अंदाजा था कि तुम्हारी इसे ऐसे छोड़ने की हिम्मत तो होगी ही नहीं। अब नील को अपने फैसले पर दुख हो रहा था। फिर वो पीछे हटते हुए पूछता है, क्या तुम सच में हिना की बात मानकर निया को मार दोगे? किंग सिर्फ यही बोलता है,
इसे मेरे हवाले कर दो। बबल को अपने हाथ में लेकर नील दूसरी तरफ तैरने लगता है। फिर जब नील को पानी की आवाज महसूस होती है तो वो समझ जाता है कि किंग उसका पीछा कर रहे हैं। वैसे भी उसे तो पता है कि किंग बहुत तेज भागते हैं, लेकिन आज जब उसने किंग का अपने दुश्मन के रूप में सामना किया तो उसकी फुर्ती देखकर नील आश्चर्य में पड़ जाता है। वो सिर्फ अपनी अकेले की स्पीड का इस्तेमाल करके निया को किंग से दूर नहीं ले जा सकता है। बहुत जल्द ही उसके ऊपर हमला हो सकता है। ये ख्याल सिर्फ नील के दिमाग में चल रहा था, लेकिन सच्चाई ये थी कि जब भी खतरा उसके पास आता था तो वो अपने आप ही पीछे मुड़कर जवाबी हमला कर देता था। जब भी वो ऐसा हमला करता तब तो बबल को अपने पीछे छुपा लेता था। दो मछलियां तुरंत ही झगड़े में उलझ जाती हैं, जिसकी वजह से समुद्र में लहरें उठने लगती हैं। निया बस बबल में बैठकर उन दोनों मेफुल्स को लड़ते हुए देख सकती है। वो उनके पीछे देखती है कि बहुत सारे मेमन आकर खतरनाक माहौल बना रहे हैं। एक समय था जब वो उसकी सुंदरता को देखकर मोहित हो गई थी, लेकिन इस वक्त इन लोगों को देखकर निया को सिर्फ डर लग रहा था। उसे तो रेसिडेंट इविल फिल्म का वो सीन भी याद आ जाता है जब ज़ॉम्बीज़ समुद्र में गिर जाते हैं। उन मछलियों के झुंड ने निया को देख लिया था। पता नहीं उन लोगों को कौन लीड कर रहा था, लेकिन उस झुंड से उसे मारने की बातों की आवाज आ रही थी। उनमें से एक बोलता है, हिना ने हम लोगों को इस लड़की को मारने को कहा है। पानी के अंदर मेफुल की स्पीड ही उनकी विशेषता है। वो ऐसे लग रहे थे जैसे पटाखे जल रहे हों। वो तुरंत ही बबल के पास पहुंच जाते हैं। नील वहीं रुक जाता है और अपनी फिशटेल से किंग को मारता है। फिर अपनी गति को इस्तेमाल करके पलट जाता है। किंग फ्रीज हो जाता है और मछलियां अपने आप से बाहर हो जाती हैं। किंग चिल्लाता है, रुको। ये बहुत समय बाद हुआ था कि जब किसी लड़की ने उनके मामले में दखल दी थी और उन लोगों को बिना मास्टर के रहने में बहुत समय से आदत हो चुकी थी। अपने सामने का दृश्य देखकर वो एक क्षण के लिए तो घबरा जाते हैं। नील तुरंत ही उनका पीछा करता है, लेकिन वो लेट हो चुका था। निया के चिल्लाने की वजह से वो बबल फूट जाता है। अचानक से वो चीख बंद हो जाती है। वो गुस्से वाली मछलियां किंग का आदेश मानकर फ्रीज हो जाती हैं और वो ऐसे नीचे जा रही थी जैसे एकदम से किसी ने स्टॉप का बटन दबा दिया हो। उसी समय में किसी अंधेरी जगह से दो लाल आंखें खुलती हैं। निया की फटी हुई आंखें अपनी चमक खो चुकी थी। उसका मुंह खुला हुआ था। समुद्र का पानी तेजी से उसके मुंह में और नाक में चला जाता है। ऐसा लग रहा था कि पानी का प्रेशर उसके अंदर के अंगों को नष्ट कर रहा है। निया बस बेहोश होने ही वाली थी कि तभी उसे एक काला और लाल नाग दिखाई देने लगता है। क्या ये मौत से पहले होने वाला भ्रम है? लेकिन वो नागाल को दोबारा देखना चाहती थी। जब तक वो उसके पास आता तब तक नील उसके अंदर से पानी को अपने मुंह से निकालता है और फिर अपने मुंह से नीला बबल बनाता है, जो धीरे धीरे बड़ा हो जाता है। ज्यादातर पानी तो उसके कान के पीछे से ही फिल्टर हो जाता है। किंग उससे भी ज्यादा तेज था। नील को थोड़ी दूर पर एक गोल्डन बबल दिखाई देने लगता है। वो बबल निया की तरफ आता है और उसे घेर लेता है। नील बोलता है, किंग। नील किंग की तरफ पलटता है। उसके मुंह के कोने पर एक बबल लटक रहा था। अगले ही पल उसकी आंखें डर के मारे चौड़ी हो जाती हैं। उसकी आंखों में एक लाल और काले रंग का सांप चमक रहा था। फिर जब नील उसकी बॉडी को अच्छे से देखता है तो उसके चेहरे पर ऐसे एक्सप्रेशन आ जाते हैं जैसे उसने किसी भूत को देख लिया हो। किंग को भी अचानक से मारने का इरादा महसूस होता है। वो वहां से निकलने ही वाला था कि अचानक से उसके पीछे एक ताकतवर बल आता हुआ महसूस होता है। उसका मुंह खुलता है और उसमें से खून निकलने लगता है। वो हवा में ऐसे उड़ता है जैसे कोई कचरे का डब्बा हो। जिराज तेजी से उससे बच जाता है। वो सांप के सर से टकराने से बच जाता है। फिर उसे वो नाग दिखाई देता है। वो उस बेहोश लड़की को अपनी पूंछ में लपेट लेता है और ऊपर की तरफ तैरने लगता है। ये सब कुछ बहुत अचानक हो रहा था। फिर जब वो नाग वहां से गायब हो जाता है तब जाकर समुद्र के पानी में खून फैलने लगता है। वो मछलियों का झुंड बहुत देर तक घबरा जाता है। जब वो लोग पानी में अपना चेहरा ऊपर करते हैं तो उनकी आंखों में डर साफ दिखाई देता है। नील अपनी फिशटेल हिलाता है और अपने आसपास वाली मछलियों को देखता है। वो अपनी जिंदगी से भागना चाहता था। नील बोलता है, लीडर। किंग 2 बार खांसता है और हाथ उठाकर उन्हें बताता है कि वो जिंदा है और ठीक है। नील बोलता है, अब हम लोग क्या करें? क्या वो नाग पशुमानव लड़की को भगा कर ले गया? किंग गंभीर होकर बोलते हैं, लगता तो यही है। फिर वो अपने मुंह से खून थूकते हैं। वो आगे बोलते हैं, लड़ाई की तैयारी करो, बहुत जल्द ही एक बड़ा युद्ध शुरू होने वाला है।
एपिसोड 260 नागाल इज हियर। घबराई हुई निया को अचानक से तेज सूरज की रोशनी महसूस होती है और वो कराहने लगती है। नागाल बोलता है, चांदनी। निया की भी आवाज निकलती है, नागाल तुम? उसके कान में पानी के पीछे से एक आवाज आती है। बहुत मुश्किल से निया अपनी आंखों को खोलने की कोशिश करती है। उसकी आंखों के सामने एक धुंधला सा इंसान दिखाई देने लगता है। उसके बहुत ही स्मूथ और लाल रंग के बाल थे। अचानक ही उसके दिल में खुशी उठने लगती है और वो बोलना चाहती थी, लेकिन जैसे ही वो बोलने के लिए मुंह खोलती है, उसके मुंह से बहुत सारा खारा समुद्र का पानी निकलता है। नागाल बोलता है, अच्छा हुआ, आखिरकार तुम जाग गई। उसकी आंखों के सामने एक और गोल्डन रंग का सर दिखाई देता है। वो जिराज ही था। निया उसे देखती है और फिर लाल बालों को। फिर उसे भरोसा हो जाता है कि वो नागाल ही है। वो सोचकर निया इतनी उत्तेजित हो जाती है कि वो खड़े होना चाहती थी, लेकिन वो गिरने लगती है। तभी उसे एक मजबूत सहारा मिलता है और जिसकी वजह से वो अपने आप को सुरक्षित समझती है। नागाल फिर बोलता है, चांदनी तुम जाग गई? फिर नागाल की दाढ़ी निया के सर से टकराती है और वो अपने ठंडे हाथों से उसकी पीठ भी थपथपा रहा था। निया नागाल के ताकतवर हाथों से छूटने की कोशिश करती है। नागाल उसे छोड़ देता है। वो निया के मुंह पर हाथ फेरता है और उसे करीब से देखने लगता है। निया भी उसे ही घूर रही थी। वो अपनी आंखें झपकाती है और देखती है कि नागाल का चेहरा साफ हो चुका था। अब उस पर धब्बे भी नहीं थे। उसके चेहरे पर अब कोई एनिमल स्ट्राइप भी नहीं थी। निया डरते हुए चिल्लाती है, तुम्हारा चेहरा, उस पर अब कोई एनिमल स्ट्राइप क्यों नहीं है? कहीं ऐसा तो नहीं कि नागाल की सारी शक्तियां खत्म हो चुकी हों? और अभी तो उनकी आवाज में भी कुछ ठीक नहीं लग रहा था। उसे खुद की आवाज भी फनी लग रही थी। क्या मुझे भ्रम हो रहा है? आउच! उसका सर दर्द करने लगता है। जब नागाल को लगता है कि निया ठीक है, तो उसके दिल को आराम मिलता है। फिर नागाल उसे आराम से समझाता है, मुझे कई परेशानियों से गुजरना पड़ा था। निया पूछती है, तो क्या अब तुम 4 एनिमल स्ट्राइप से 5 एनिमल स्ट्राइप हो जाओगे? ये बोलते वक्त निया का मुंह इतना खुल जाता है कि उसके अंदर कोई पूरा अंडा डाल सकता था। वो बोलती है, लेकिन तुम्हारे चेहरे पर अब एनिमल स्ट्राइप क्यों नहीं है? उसे देखकर तो जिराज भी आश्चर्य में पड़ जाता है। उसकी तो आवाज भी नहीं निकलती है। फिर वो अचानक बोलता है, मुझे पता चला है कि 4 एनिमल स्ट्राइप के ऊपर भी और लेवल होता है, लेकिन अभी तक किसी को उस लेवल पर देखा ही नहीं। अब तो ऐसा लगता है कि 4 स्ट्राइप के बाद कोई स्ट्राइप्स रहती ही नहीं है। निया नागाल की तरफ देखते हुए पूछती है, क्या ये बात सच है? नागाल बहुत सुंदर दिखता है और अब जो उसका साफ चेहरा दिखाई दे रहा था, वो और भी सुंदर लग रहा था। पता नहीं, शायद कहीं ये इसलिए भी हो सकता है क्योंकि निया ने उसे काफी समय बाद देखा था। फिर जब निया को अच्छे से दिखाई देने लगता है, तो भी वो जिराज की सुंदरता को देखकर चौंक जाती है। मेफुल्स की तुलना में वो बिल्कुल भी कम नहीं लग रहा था, बल्कि नागाल में और भी ज्यादा चार्म था। ऐसा लग रहा था जैसे उसने अपने चेहरे की चमक को कम कर दिया और सादगी में लौट आने में कुछ अच्छा लग रहा था। नागाल उन बातों का एक ही शब्द में जवाब दे देता है, नागाल की आवाज निया के कानों में साफ साफ नहीं जाती है। वो अपने सर को हिलाती है और जोर से अपने कान बंद कर देती है। नागाल तुरंत पूछता है, क्या बात है? तुम्हें ठीक नहीं लग रहा है क्या? निया जवाब देती है, वो मेरे कानों में पानी घुस गया था ना, उसकी वजह से मेरा बहुत सर दर्द हो रहा है। मुझे ठीक से सुनाई भी नहीं दे रहा है। फिर उसे वो समय याद आता है जब वो समुद्र में गिरी थी। वो सोचकर निया कांपने लगती है। जब समुद्र का पानी उसे घेर लेता है, तो निया को लगता है कि वो बस मरने ही वाली है। उसके बाद पानी उसके कान, मुंह और नाक में घुस जाता है। वो पानी के अंदर गीले होने से पूरी तरह अलग चीज ही थी। पानी का प्रेशर भी बहुत ही डरावना था। ये तो अच्छा था कि वहाँ पानी ज्यादा गहरा नहीं था। अगर वो गहराई में डूबती, जहाँ रोशनी भी नहीं पहुँच पाती है, फिर उसका बचना मुश्किल था। नागाल बोलता है, मैं तुम्हारी देखने में मदद करता हूँ। फिर नागाल अपना सर घुमाता है और अपनी जबान को निया के कान में डाल देता है। निया डरकर चिल्लाने लगती है, नहीं। उससे छूटने की बहुत कोशिश करती है। फिर जब नागाल को लगता है कि उसकी जीभ से वो काम नहीं होगा, तो वो उसे छोड़ देता है। निया खड़ी हो जाती है और फिर से उसे आजादी मिल जाती है। अब उसकी आंखों की रोशनी ठीक हो जाती है। तब जाकर पता चलता है कि वो लोग उन मेफोल्क से ज्यादा दूर नहीं है। पहले मयूर भी वहीं था, लेकिन जब वो देखता है कि निया जाग गई है, तो वो वहाँ से उड़ जाता है। निया के साथी अपने आप को पशु मानव का रूप नहीं लेने देते हैं।
मयूर ये नहीं चाहता था कि निया उसके शरीर को बिना पंखों के देखे, इसीलिए जब वो अपनी आंखें खोलती है तो उसके पहले ही वो वहां से निकल जाता है। नील आवाज लगाता है, निया। फिर उसकी नजर नाग पशुमानव के गुस्से वाली आंखों से जा मिलती है और वो थोड़ा पीछे हो जाती है। निया उसकी तरफ मुस्कुराते हुए बोलती है, थैंक यू, मैं तुम्हारी कर्जदार रहूंगी। मेफोल्क्स कैसे हैं? नील की पूंछ घास पर पड़ती है। फिर वो बोलता है, मेरी अब वापस जाने की हिम्मत नहीं हो रही है। तुम्हें भी अब अपने शब्दों से पीछे नहीं हटना चाहिए। तुम्हें मेरी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। नागाल अपनी जुबान निकालते हुए निया की तरफ देखने लगता है। उसकी आवाज ऊंची हो जाती है। निया पूछती है, जिम्मेदारी? निया अपनी सारी उंगलियां दबाते हुए बड़बड़ाती है, हाँ। नागाल की आंखों में खून दौड़ जाता है। वैसे निया को काफी बुरा लग रहा था। वो अपने शब्दों पर कायम नहीं रह पा रही थी, विशेषकर जब नागाल वापस आ गया था। नागाल बोलता है, नील, तुम जिस लड़की को चाहते हो मैं तुम्हें उससे मिलवाऊंगा। जमीन पर बैठे मेफोल की नीली आंखें गम में डूब चुकी थीं। वो निया की तरफ उंगली दिखाते हुए गुस्से से बोलता है, तुमने मुझे फिर से धोखा दिया है। निया पूछती है, इस बात को छोड़कर मैंने पहले तुम्हें कब धोखा दिया था? फिर भी तुम मुझ पर इतनी बार इल्जाम लगा रहे हो। अब मैं इन इल्जामों से बोर हो गई हूँ। अगर मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया है तो मैं ये बात नहीं ले सकती हूँ।